थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है जीवन के कुछ सत्य। माँ जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं, लोग सीरत से नहीं सूरत देखते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है? सीरत ही देखिएगा, सूरत ज़्यादा ना देखिएगा। और निस्वार्थ प्रेम तो माता पिता का ही होता है। ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 24 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? बहुत ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। इसका दूसरा एडिशन है जो कि कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसका पहला एडिशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? तो उड़ीसा की ये कैपिटल है। अगर आपसे पूछे कि जब ये हुआ था तब इसमें कौन टॉप किया था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की थी जो कि चंडीगढ़ में है। उसके बाद सावित्रीबाई फुले जो पुणे महाराष्ट्र में है, उसने टॉप किया था। इसका एक मैस्कॉट भी था, क्या नाम था? जय और विजय। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसे किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सेकंड कौन था, कहाँ पे ये आयोजित किया गया था। इसी तरीके से अगर आपको याद होगा, ये तो ये हो गया। एक गेम होता है यूथ गेम, यूथ खेलो इंडिया गेम, याद है? और यूथ खेलो इंडिया गेम का अगर पूछा जाए, जो फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ हुआ था, तो वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछे सेकंड एडिशन कहाँ हुआ था, तो ये पुणे में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछे इसका थर्ड एडिशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इसका थर्ड एडिशन आपका गुवाहाटी आसाम में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछे फोर्थ एडिशन कहाँ होगा, तो आपको याद ही होगा, मैंने कल ही शायद आपको पढ़ाया था ये बात, कि ये होगा आपके पंचकुला में। और पंचकुला कहाँ पर है? ये है आपका हरियाणा में, ये आयोजित किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एशिया जो गुवाहाटी में हुआ था उसमें कौन टॉप किया था, तो याद रखिएगा उसमें टॉप किया था महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र उसमें टॉप किया था, ठीक। तो ये पॉइंट इनसे याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है रिलायंस जियो किस राज्य में सबसे बड़ा दूर संचार ऑपरेटर लगा रहे हैं? तो ये कहाँ पे लगा रहे हैं? ये गुजरात में लगा रहे हैं। इन सेम कंपनी जो गुजरात मतलब जो रिलायंस कंपनी है वो विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का जो वर्ल्ड, ये याद रखिएगा क्या है, लार्जेस्ट जू कहाँ बना रही है, तो वो भी आपके गुजरात में बनाई जा रही है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर गुजरात आपको पूछे ये किन चीज़ों पे टॉप पर है, तो ये आपको याद रखना है सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट है। ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको टॉय सेंटर भी लगाया जा रहा है। उसके लिए टॉय का जो बनाना है म्यूजियम, वो और हब जो है वो कर्नाटक में लगाया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद है। लिथियम जो रिफाइनरी थी वो भी यहीं गुजरात में लगी जा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट है। स्कॉच गोल्डन अवार्ड यूपी में किसको दिया गया है? तो ये अयोध्या को दिया गया है। अयोध्या से अगर आपसे पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है? ये सरयू नदी के किनारे है।
अगर आपसे पूछे किन्थम झील कहाँ पर है, क्योंकि अभी इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये कहाँ पर है, आगरा के अंदर है, ये बात आपको पता होगा। अगर आपसे पूछे पशुओं के लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है यानी म्यूजियम, वो कहाँ पर है, वो आपका है मेरठ के अंदर, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आप देखे होंगे कि सिंगापुर को जो बुद्धा चावल है, बुद्धा चावल का निर्यात करेगा, वो कौन करेगा, वो आपका उत्तर प्रदेश ही करेगा। बुद्धा चावल को ही ब्लैक राइस के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछे ये ब्लैक राइस कहाँ है। अगर ब्लैक राइस जो है वो किस राज्य, मतलब कोई राज्य है जिसको जीआई टैग मिला है ब्लैक राइस का, तो वो आपकी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है, सॉरी कंट्री का राज्य है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ब्लैक राइस का अभी निर्यात करेगा कौन, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यूपी में अगर ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आप चंदौली होगा, यहाँ का एक जगह है, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो और भी इम्पोर्टेंट है यूपी से, जैसे कि आप देखे थे भी रिसेंटली जो हमने न्यूज़ पढ़ा था हाल फिलहाल में, ट्रांसजेंडर के लिए वाराणसी के अंदर एक सुलभ शौचालय बनाया गया है ना। और यहाँ की जो कौशाम्बी है वो पहली कोविड फ्री जिला बन गया था यूपी का। और आपको याद होगा कि यहीं पे एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसको कि T/2 का अवार्ड मिला था। तो ये अभी के न्यूज़ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस यूटी के मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो ये दिया है पुडुचेरी के। अभी आपको याद होगा पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ के सीएम कौन है, वी नारायण स्वामी जी थे, मतलब अब तो थे ही कहेंगे इन्हें, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और किसको दिया है, तो यहाँ के उपराज्यपाल तमलासाई सुरेंद्र राजन जी को दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम मैप में देखते हैं, एक बार और वापस से रिवाइज कर लें कि जो पुडुचेरी है वो कहाँ कहाँ पर है और इससे और क्या क्या न्यूज़ बनती हैं। तो ये है इंडिया का मैप जिसमें कि हम पुडुचेरी को 4 पार्ट में डिवाइडेड देख रहे हैं और ये 3 राज्यों के अंदर है। आंध्र प्रदेश में है जो है उसका नाम क्या है, यमन। उसके बाद जो तमिलनाडु में है, एक तो पुडुचेरी के नाम पे है पुडुचेरी और एक है कराईकल, याद रखिएगा। फिर आपका माही जो है तीसरा पार्ट है, वो कहाँ पे, केरल में, और ये भी किसका पार्ट है, ये भी पुडुचेरी का पार्ट है। तो आपके पास 4 हो गए, यमन, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। तो कौन कहाँ सिचुएटेड है इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कौन उत्तर में है या उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। ठीक है, ये पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है पुडुचेरी से, कि पुडुचेरी का जो एयरपोर्ट है वो पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश का एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से किससे चल रहा है, सोलर एनर्जी से चल रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। ये मैप को भी याद कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, खुद ही याद हो जाएगा। ये आर्टिकल निकला था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने सोचा शेयर करूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, ये है किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य के अंदर अटल पर्यावरण भवन बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, लक्षद्वीप में। आपको लक्षद्वीप याद होगा, तो लक्षद्वीप से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये लक्षद्वीप जो है वो पहला ऐसा 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। स्टेट तो नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिक, ये क्या बना है, यूटी बना है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा अभी दादा साहेब फाल्के 2021 दिया गया है। तो इसके अंदर जो एक्टर के रूप में है वो किसे दिया गया है, तो अक्षय जी को दिया गया है। अगर अभिनेत्री के रूप में तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और अगर आपसे पूछे क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में या क्रिटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो ये सुशांत राजपूत थे जो सुसाइड कर लिए थे ना, उन्हें दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें किसने दिया गया है, तो अक्षय कुमार की एक फिल्म है तानाश या तानाशक, उसे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगर फॉरेन फिल्म पूछे
तो पैरासाइट मूवी जिससे ऑस्कर प्राइज मिला था ना, तो उसे इसमें अवार्ड दिया गया है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट दादा साहब फाल्के अवार्ड से, तो इन्हें पूरा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय का नींव कहाँ रखा जा रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो ये होता है, तो क्या है ये स्किल यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यह कहाँ पे खोली जा रही है, ये खोली जा रही है आसाम के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। असम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहीं पे असम में आपको अम्बुबाची मेला देखने को मिलता है। और अम्बुबाची जो मेला है वो कहाँ पे होता है, ये कामाख्या टेम्पल है, वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो इसका फेस्टिवल है वो क्या है, बिहू इसकी फेस्टिवल है। ऐसे मैंने आसाम को एज ए कंट्री, एज ए स्टेट मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। मैंने पूरे स्टैटिक्स के साथ साथ कोशिश किया है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो न्यूज़ है उसको कवर अप किया जा सके, तो ये कवर अप किया गया है। तो इतने पॉइंट इसे याद रखिएगा। यहीं पे आपको अभी तक 5 नेशनल पार्क देखने को मिल रहे हैं, छठा जो प्लानिंग में है। और आपको याद रखना है कि अभी तो मैंने ऐसे बताया, ऐसे अगर पूछा जाए कौशल जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे खोला जा रहा है, अगर नॉर्थ ईस्ट ना लिखा रहे तो वो गुजरात मार्क करिएगा, ठीक है। अगर पूर्वी भारत लिख दिया तो आपका आंसर क्या होगा, आसाम होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये क्या है, ये है सीनी गांव का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा का उपयोग करने पूरा किया गया है। तो उसका पूरा कर दिया गया है, इस गांव को पूरी तरीके से विद्युतीकरण किया गया है, वो भी किससे, सोलर एनर्जी से। ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका नागालैंड में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सीनी गांव कहाँ पर है, क्योंकि न्यूज़ में आ गया ये गांव, तो विद्युतीकरण नागालैंड से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नागालैंड में भी अगर न्यूज़ पढ़ रहे होगा आपको याद होगा, यहाँ पे विधानसभा जो है, ठीक है, उसमें पहली बार क्या किया गया, मतलब पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कभी भी नागालैंड में राष्ट्रीय गान नहीं गाया गया था, विधानसभा में स्पेशली, तो पहली बार विधानसभा में राष्ट्रीय गान गाया गया, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगर याद रखिएगा कि नागालैंड की सीमा जो है वो म्यांमार से भी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य की आंगनबाड़ी को स्मार्ट आंगनबाड़ी में परिवर्तित कर रहा है, तो कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो केरल है, जो कि अपनी आंगनबाड़ी को क्या कर रहा है, स्मार्ट आंगनबाड़ी में कन्वर्ट कर रहा है। स्मार्ट आंगनबाड़ी से क्या समझ रहे हो आप, इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटलाइज किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज जब मैंने कह दिया तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए 100% जो है डिजिटलाइज कर दिया अपने राज्य के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, वो कौन किया है, वो केरल किया है। केरल में ही आपको मिल्क एटीएम देखने को मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि मिल्क एटीएम कहाँ पे है, केरल में है। इसी तरीके से आपको राइस एटीएम भी देखने को मिला था, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे राइस के लिए एटीएम, मतलब यहाँ पे आप जाइएगा और अपना कार्ड डालिएगा तो आपको 1 किलो राइस निकल के आ जाएगी एटीएम के अंदर से। ये कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है। इसी तरीके से मिल्क वाला कहाँ पर है, ये आपके केरल में है। और अभी जो केरल गवर्नमेंट को यहाँ पे टूरिज्म के लिए भी अवार्ड दिया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है टूरिज्म अवार्ड 2020 किसे मिला है, तो वो केरल गवर्नमेंट को ही दिया गया है। ये पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हुआ है। यह समारोह, ये जो फेस्टिवल है, ये जो डांस फेस्टिवल है, ये किस शैली को समर्पित किया गया है, तो ये किया गया है जो शास्त्रीय शैली होती है ना, उसको किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितनी शास्त्रीय शैली है, तो याद रखिएगा उसकी इतनी है, ठीक है, यानी 8 है। ये कौन कौन से हैं इसको हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे ये जो खजुराहो नृत्य समारोह है यानी फेस्टिवल है, ये कौन से नंबर का एडिशन है यानी संस्करण है, तो याद रखिएगा 47 नंबर का ये एडिशन है। इसके अंदर 2 डांस फॉर्म को इंक्लूड किया गया है। एक है भरतनाट्यम जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में प्ले किया जाता है, मतलब डांस किया जाता है, और एक है कथक जो कि उत्तर भारत का है, ठीक है। उत्तर भारत यूपी ना समझिएगा, उत्तर भारत का है, ठीक है। ये पॉइंट इसे याद रखिएगा। ये न्यूज़ में इतना क्यों आ गया, क्योंकि 44 ईयर बाद
आफ्टर 44 ईयर के बाद ये जो डांस फॉर्म है इसको खजुराहो टेम्पल के परिषद के अंदर, मतलब इसके अंदर इसको परफॉर्मेंस देने की अनुमति दे दी गई। यानी 44 ईयर्स पहले किया जाता था लेकिन उसके बाद बैन कर दिया गया। तो हमेशा इसका जो नृत्य था वो हमेशा इसको बाहर परफॉर्म किया जाता था, लेकिन इस बार यानी 44 ईयर साल के बाद वापस से जो खजुराहो टेम्पल का जो डांस फॉर्म है, ठीक है, उसको अब इसके परिषद के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि ये होता कहाँ है खजुराहो टेम्पल, मतलब ये है कहाँ पे, तो ये एमपी के अंदर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी आपको याद होगा कि अभी जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना बजट पेश किया है, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे बजट के लिए कि यूपी के बजट में क्या क्या है। फिलहाल एमपी ने भी, अभी यूपी का बजट कैसा आया था, पेपरलेस आया था, ठीक है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपरलेस आया, और अगर भारत का पहला ऐसा पूछेगा तो यूपी का है, अगर सेकंड पूछेगा तो एमपी का होगा। अभी आया नहीं है, बट इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम भी क्या करेंगे कि अपने जो बजट होगा वो कैसा करेंगे, पेपरलेस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है एमपी से, वो ये याद रखिएगा कि यहाँ का जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे गिरीश गौतम जी हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। और ऐसे तो एमपी से मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड कराए हुए हैं, जैसे कि स्पेशल इसके जो जिले हैं, आपका भोपाल मैंने बताया 2 चीज़ों के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा। एक, यहाँ पे ई वेस्ट क्लिनिक लगाई गई थी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको भारत का जो मौसम अध्ययन केंद्र है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिए, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था भोपाल में ही। रीवा को याद रखिए क्योंकि यहाँ पे जो सोलर पावर है ना, उसको जो प्लांट है वो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा यहीं पे लगाया गया है। इंदौर भी याद रखना है क्योंकि 5वें एडिशन में चौथी बार कंटिन्यू टॉप किया है आपका इंदौर ने। फिर आपको याद रखना है कि अभी इसकी एक नगर है होशंगाबाद, उसका नाम बदल के नर्मदा रखा गया है, ठीक है, नर्मदा नदी के नाम पर। अभी हमने नर्मदा महोत्सव भी मनाया यहाँ पे। और यहीं पे आपको एक ओमकारेश्वर डैम मिलता है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। वहाँ पे आपको सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इससे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। काफ़ी पॉइंट्स हो गए एमपी से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये किसको पीछे छोड़ा है, सॉरी मैंने इसी को टाइप कर दिया, ये छोड़ा है आपके ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको छोड़ दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड को पीछे छोड़कर कौन अब बन गया है, मोटेरा स्टेडियम। कहाँ पर है ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है पता होगा, गुजरात में, ठीक। और अगर आपसे पूछ ले कि हॉकी का सबसे बड़ा कहाँ है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी कहाँ, तो राउरकेला, तो याद रखिएगा, ठीक है। राउरकेला तो पता ही होगा, ये एक स्टील प्लांट भी है यहाँ पे, और वो किसकी मदद से मिलके बनाया गया था, तो ये जर्मनी की मदद से मिलके बनाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा फिलहाल इससे। और अगर आपसे पूछे, भी मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पे गुजरात के अंदर, अभी मैंने पहले भी कवर किया था, यहाँ पे जो म्यूजियम लगाया जा रहा है टॉय के लिए, वो कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो वो आपके गुजरात में लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे टॉय के लिए हब कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अभी एक इंटरनेशनल कह रहे हैं, नेशनल टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यानी मेला, वो कब तक किया जाएगा, तो 27 फ़रवरी से इसकी शुरुआत की जा रही है। और इसमें 8 सेंटर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। 8 सेंटर्स लगाए जाएंगे, किसके लिए, टॉय के लिए। और ये पहली बार आयोजित हो रहा है। ये जो फेयर है ना, वो पहली बार आयोजित हो रहा है। अब कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे जब ये होगा। फिलहाल अभी जितने बार हमारे पास जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। तो 8 सेंटर कहाँ पे है, याद रखिएगा। एक सेंटर एमपी में लगाया जा रहा है, एक आपका राजस्थान के अंदर लगाया जा रहा है, एक आपका कर्नाटक के अंदर लगाया जा रहा है, एक आपका यूपी के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है, और एक आपका लगाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर।
तो इन 5 राज्यों में 8 सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, जैसे एक किसी में कहीं कहीं 2 लगाया जा रहा है किसी एक राज्य में, तो इस तरीके से 5 राज्य के अंदर 8 सेंटर लगाए जा रहे हैं टॉय के लिए। तो आपको याद होगा कि मोदी जी जब मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉय को प्रमोट किया था कि हम अपने टॉय को ही बनाएं। तो इन्होंने टॉय क्लस्टर को भी रखा था कि गुजरात में लगाया जाएगा। तो अब भाई उसी के कारण हमको ये न्यूज़ भी देखने को मिली फिलहाल। और आपको याद होगा यूपी में एक टेराकोटा है, ठीक है, गोरखपुर का, तो वो ही पॉइंट याद रखिएगा कहाँ का है। और एक इडुप्पी करके कुछ एक और उन्होंने नाम लिया था, तो वो कहाँ का था, वो आपका तमिलनाडु का था। ठीक, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखिए, ये क्या है, ये है किस राज्य के जो पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी अब हिस्सेदारी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो अब यहाँ पे एक विधेयक लाया गया जिसमें कि अब जो वुमेन है अपने हस्बैंड के जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसमें अपना शेयर कर सकती है, मतलब क्लेम कर सकती है अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो कहाँ पे किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है तो पता ही है आपको, एक है क्या, गार्सियन, और एक है देहरादून। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वो क्या है, वो है हमारा किस देश की महिलाएं हथियार उठाकर सेना में प्रवेश कर सकती हैं। तो ये अभी किया गया है कहाँ पे, सऊदी अरब में। ऐसे तो आपको मालूम है सऊदी अरब काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में कि यहाँ की फीमेल्स अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, अकेले कॉफ़ी शॉप्स में नहीं जा सकती। ठीक है, अभी यहाँ पे फुटबॉल शो मैच होते हैं वहाँ पे नहीं जा सकती, बट अब अलाउ कर दिया गया है। इवन अब ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दी गई है कि वो कार चला सकती हैं। अब बहुत बड़ा बदलाव आया है कि यहाँ पे अब फीमेल्स भी क्या करेंगी, हथियार उठा सकती हैं और आर्मी में पार्टिसिपेट कर सकती है। कहाँ पे, सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में। अगर इसकी कैपिटल बोले तो क्या है, रियाद इसकी कैपिटल है। आपको एक प्रोजेक्ट याद होगा यहाँ पे, द लाइन प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया था। तो ये लाइन प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को। आपको याद होगा एक ऐसा लाइन बनाया जा रहा है कि एक के ऊपर एक लाइन बनाया जाएगा, जिसमें कि कहा गया जैसे ऊपर अगर मेट्रो चल रही है तो नीचे पैदल चलने वालों के लिए होगा, उसके नीचे कुछ अदर चीज़ों के लिए होगी। तो इस तरीके से एक लाइन में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया था। एक और कॉन्सेप्ट सुने होंगे आप, नियोम। ये क्या था, इसमें इन्होंने एक ऐसी सिटी को डेवलप करने की बात कही गई थी जो कि हाईटेक है, बिल्कुल हाईटेक, हर चीज़ आपको हाईटेक मिलेगी। ठीक है, ड्रोन से सारी चीज़ें होंगी आपको, लेकिन बहुत इन्वायरमेंटल होगा, ये पॉइंट कही गई थी। ये पॉइंट इनसे याद रखिएगा। और आपको अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये किस पे, जो सऊदी अरब है वो कौन सी पेनिसुला पे बसा हुआ है, तो ये अरेबियन पेनिसुला पे बसा हुआ है, और जो सबसे बड़ा पेनिसुला के अंदर आता है। अगर आपसे पूछे, पेनिसुला मतलब समझते हैं ना, प्रायद्वीप, जो प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, तो जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, अगर आपसे पूछे दूसरे नंबर पे कौन है, तो ये इंडिया क्या है, इंडियन पेनिसुला। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है स्टैटिक से ये पॉइंट भी आपसे पूछे जा सके। ये मैप है देखिए सऊदी अरब का, ठीक है, और इसकी कैपिटल आपको रेड में दिखाई दे रही है, रियाद। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब ये क्या है, अरब पेनिसुला है। और सऊदी अरब जो है 2 वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक तरफ देखिए पर्सिया की गल्फ ऑफ पर्सिया है, और एक तरफ आपकी रेड सी है। तो याद रखिएगा रेड सी कहाँ पर है, तो दक्षिण में, या फिर कहिए आपको, हाँ, दक्षिण में लोकेटेड पड़ेगा। और अगर उत्तर साइड में पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी पर्सन गल्फ हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है इससे भी पॉइंट बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है, किसने अंटार्कटिका महासागर को 70 डेज में पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 70 डेज में इन्होंने बोट चला के, ठीक है, इसको पार किया, यानी 2 महीने 10 दिन एवरेजली लग गए इनको। ये कौन है, ये एक फीमेल है जिनका नाम क्या है, जैस्मीन हैरिसन इनका नाम है। तो जैस्मीन हैरिसन, जैस्मीन क्या होती है, बहुत खुशबू देती है, फ्लावर है ना, तो वैसे याद रखिएगा जैस्मिन फ्लावर से। और इन्होंने इतनी बड़ी काम कर दिया, एक रिकॉर्ड वर्ल्ड में काम कर दिया, सबसे कम उम्र की है, सबसे बड़ी बात है। और अगर आपसे पूछे तो कौन से द्वीप से कौन से द्वीप पे गई, तो केनारी द्वीप से ये एटी का द्वीप है जिसको कि पार किया इन्होंने, जो कि
4827 किलोमीटर का था। सोचिए हाउस लॉन्ग, बट इन्होंने पार कर दिया। और अगर आप अंटार्कटिका महासागर को देखते हो तो ये कौन से शेप का देखने को मिलता है, तो ये एस शेप का देखने को मिलता है, एस आकार का, और ये सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा कौन है, तो आपका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो अंटार्कटिक महासागर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसको मैप में भी देख लेते हैं ये कहाँ पर है। तो ये है आपका मैप जो कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि कैसा देखने को मिल रहा है, एस शेप का, ठीक है। ये लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, यूरोप कंट्रीज़, ये बीचों में है, ठीक है, हाईलाइटेड है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ पे एक जलधारा बहती है। तो यहाँ पे दो जलधाराओं का नाम याद रखिएगा, जिसे कि हम वाटर करंट के नाम से जानते हैं। जो आपकी ऊपर से आती है, ठीक है, यानी जो नॉर्थ साइड से आती है वो कौन है, लैब्राडोर वाटर करंट है। और जो कि कैसी होती है, कोल्ड होती है, क्योंकि ऊपर से आ रही है, नॉर्थ पोल से आ रही है। और एक आती है आपकी पनामा से। तो ये जो देखिए, दिख रहे हैं ना ये लोकेशन, ये जो नीला नीला है ये क्या है, कोल्ड है। और जो आपका रेड से दिखाया जा रहा है वो कैसा है, वो वार्म है। इसका नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम करंट, वाटर करंट। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ और हैं उन्हें भी फट से देख लेते हैं। क्या है ये है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, उन्होंने क्या किया है, सौर जलीय कार्यक्रम में भाग लिया है, तो इम्पॉर्टेंट है। और ये 125 जयंती मनाई गई किसकी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ये कार्यक्रम किया गया। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि 27 से हम राष्ट्रीय खेलों मेला आयोजित कर रहे हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू आप एस्पिरेंट।